हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो बढ़िया होंगे सब लोग। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, फालतू काम मत करना। ठीक है, तो चलिए आज हमें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 10। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी हमारी वीडियो बन पाती है, इस टाइम मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता हूँ, तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, एकदम फुल सपोर्ट करते हैं बेचारे। यहाँ नोट नहीं करते, घर जाके नोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनमें से कुछ के नाम है। एक प्रिंस बच्चा है, एक ललन है, एक करण गुप्ता है, एक ऋतिक नाम का लड़का है बाउंसर, और एक आयुष भाई है, और एक करण है, एक और करण है, और एक प्रदीप भाई है। ठीक है, तो इन सबका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए तो पहले एक बार हम पहले का रिवाइज करते हैं। ठीक है, अभी हम पहले का रिवाइज करेंगे। पहले हम रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, देखिए क्या पढ़ रखा है, तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या पढ़ रखा है। यहाँ पे पहला फॉर्मूला बच्चों, Q इक्वल टू क्या होता है? एनी। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला IT। तीसरा IT इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एनी। चौथा V इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन Q। ओके, V इक्वल टू W अपॉन Q। अगला क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू IR। ओके, ओम्स लॉ। क्या था R का फॉर्मूला? याद करो, रो L अपॉन A था ना। R का रो L अपॉन A। अगला फॉर्मूला याद करो क्या था? अगर आपका सब सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या था? R1 R2 अप टू Rn। पैरेलल में फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 डॉट डॉट 1 अपॉन क्या था बच्चों? Rn। ठीक है, सुना रहा सब लोगों को? ठीक है, अब आगे तो क्या होगा? सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब पावर के फॉर्मूले क्या थे बताओ? पावर फॉर्मूला क्या था? VI। दूसरा बच्चों I स्क्वायर R, और तीसरा क्या था? V स्क्वायर अपॉन R। ये थे पावर फॉर्मूले। याद करें H का फॉर्मूला क्या था? V I और T। लास्ट क्लास में कुछ कराया था पावर का सीरीज में फॉर्मूला और पैरेलल में फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला क्या था? याद है आप लोगों को? अगर हम लगाएंगे पैरेलल में तो P नेट क्या था हमारा? P1 प्लस P2 डॉट डॉट क्या जाएगा आपका? Pn। ठीक है, अगला बताओ अगला फॉर्मूला क्या था? जब हम क्या करेंगे, इनको इसमें लाएंगे सीरीज में, तो पावर फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन P1 1 अपॉन P2 डॉट डॉट 1 अपॉन क्या था? Pn। ये सारे फॉर्मूले कवर अप कर चुके हैं। आज टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फाइंड द पावर अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इन ईच केस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 18 वोल्ट बैटरी। 3 ओम को और 6 ओम को लगाया गया है किसमें? सीरीज में 18 वोल्ट बैटरी के साथ। अगला 3 ओम और 12 ओम को किसमें लगाया गया है? पैरेलल में। किसके साथ? 6 वोल्ट के साथ। दोनों का आंसर निकालना है। बड़े मजे से समझाऊंगा आप लोगों को, मैं गारंटी देता हूं हर एक बच्चे को जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन बोला हमसे। हमारे पास एक का कितना आपका? 3 ओम, एक बताओ कितना आपका? 6 ओम। और बताइए हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है? 18 वोल्ट की। निकालना क्या? पावर। किस पावर निकालना है? हमें पावर निकालना है 3 ओम वाले का। अभी निकालेंगे 2 मिनट में। P1 मान लेते हैं इसको। बताओ जाओ इसका पावर कितना होगा आपका? P2। यहां से क्या निकला करंट आपका? I। यहाँ करंट कितना आ गया आपका? I। यहाँ तो करंट कितना आ गया आपका? I। यहाँ करंट कितना करंट गया आपका? I। यहाँ क्या आ गया? I। बताओ मुझे सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे करंट वाला। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला करंट वाला पावर का? 3 VI I स्क्वायर और V स्क्वायर। हमें गिवन क्या पे? R गिवन है, और I निकाल लेंगे हम, तो लगाएंगे फॉर्मूला I स्क्वायर R। यही लगाएंगे, आसानी से इसी से निकलेगा, सबसे आसानी निकलेगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन करते हैं, फिर बताऊंगा उस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन कब और कहां कितने मार्क्स का आया था। ठीक है, इसका सेम ऐसे क्वेश्चन है NCERT का, क्वेश्चन 14 है। ये वीडियो देखने के बाद उसे जाना और करना, गारंटी दे रहा हूं मैं, आप अच्छे से आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 3 ओम है ना, वहां 2 ओम होगा बस। तो चलिए ये हमें पावर मान लिया। अब यहाँ क्या करना है, हम यहाँ लगाते हैं। बताइए दोनों सीरीज में है ना, अगर सीरीज में है तो बताओ कंडक्टर से कितना आएगा? R1 प्लस R2। R1 कितना? 3 और 6 कितना कहता था? 9 ओम। बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ आपसे क्या कहता है भाई? V इक्वल टू तो क्या होता है आपका? I इंटू R। R क्या हो जाएगा? नेट। बताइए V कितना आपका? 18 वोल्ट। I ऐसे रहेगा,
आर नेट कितना आएगा 6 + 3 निकाल चुके, कितना बच्चों 9। बताओ आई केवल कितना आ गया 18/9। क्या आंसर आ गया आपका 2 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 एम्पियर। ये मैं क्या करंट आ गया। अब निकालना क्या पावर, तो चलिए 3 ओम का पावर निकालते हैं। बताइए यहां लिख लूं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। बताओ निकालना P1, इसको बताओ क्या मान लेते हैं हम लोग R1, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग बताइए जरा R2। फॉर्मूला क्या आएगा I²R1। बताओ आपकी I की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 से कितना आएगा 12। कितना आ गया P1 आपका 12 वॉट। सिर्फ 3 ओम का निकालना था। अगर आपको निकालना है 6 ओम, वो भी निकल 6 ओम का, वो भी निकाल लो। बताओ क्या आएगा P2 विल बी इक्वल टू व्हाट I² बोलो चो R2। क्या आएगा बताओ क्या है I की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और बताओ इंटू क्या जाएगा आपका R की वैल्यू कितनी देखो जरा 6। क्या आंसर है 2 4 4 6 24। कितना आएगा चौका 24 वाट। बताओ हमारा क्या आ गया P2। ओके ये हमारा P1 और क्या आ गया P2। ठीक है सिर्फ एक निकालना था, मैं दोनों निकाल दिए। समझ सब लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दूसरा पार्ट। 3 ओम एंड 12 ओम किसमें लगे हैं पैरेलल में, किसके 6 वोल्ट बैटरी के। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डायग्राम। डायग्राम बनाना कहीं मत भूलना, कभी भी डायग्राम बनाना नहीं भूलना। तो चलिए बताइए क्या है यहाँ पे डायग्राम। एक ये आपका, एक ये है, दोनों कैसे लगे आपके पैरेलल में। बताओ इसमें बैटरी कितने वोल्टेज का है भाई 6 वोल्ट का बैटरी है। ये कितना आपका 3 ओम। बताइए कितना आपका, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 3 था ना, ठीक है। ये आपका 3 ओम। बताए बच्चों ये कितना आपका 12 ओम। हमें निकालना क्या है दोनों का पावर, दोनों एक ही पावर निकालना, हम दोनों निकालेंगे। तो चलिए एक मान लेते हैं यहां से करंट कितना आ गया आपका I, यहां बताओ कितना बच्चों आपका I। मान लेते हैं यहाँ कितना आ गया आपका I1, मान लेते हैं कितना आ गया आपका I2। बताओ इससे क्या मान, रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं R1, इससे क्या मान लेंगे हम लोग R2। एक बात बताओ मुझे आप लोग, पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज को ही कंसिडर करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं इसका वोल्टेज दोनों पैरेलल में है, वोल्टेज का बच्चों बराबर, दोनों का वोल्टेज कितना होगा आपका बराबर। कितना होगा भाई 6 वोल्ट है ना, यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ कितना आएगा आपका 6 वोल्ट। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला पावर का। बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं पावर इज गिवन बाय, बताओ पी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला वी आई है, I² आ रहा है, और V स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला, जहां वोल्टेज वाला, वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला, वो तीसरा। आंसर इससे भी आ जाएगा, इससे बहुत हार्ड पड़ेगा, इससे आसान पड़ेगा। बताओ पावर फॉर्मूला क्या होगा हमारा V1² अपॉन में R1, या P1 मान लेते हैं, ये आपका V है। बताओ V की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 वोल्ट, 6 का स्क्वायर, R कितना आपका 3, क्या आएगा 6 36 अपॉन 3, बताओ कितना आएगा आपका 12 वॉट। ऐसे ही ऑल्सो बताओ P2 की वैल्यू कितनी होगी V² अपॉन कितना आएगा आपका R2। बताओ आपकी V की वैल्यू कितनी हो जाए 6 का स्क्वायर, कितना आपका 12, 6 का 36 अपॉन 12, कितना आंसर होता 3 वॉट। आया समझ, पेपर में सिर्फ ये वाला पूछेगा आपसे, कोई एक पूछेगा, मैंने आपको दोनों निकलवा दिए, इसे लंबे टाइम तक याद रखना, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 2019 में 5 नंबर का आया था सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन 2019 में 5 नंबर का आया था, ठीक है। सीबीएसई ऑल इंडिया में आया था, आप जाके चेक कर लेना। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाके चेक करना, वहां पे क्वेश्चन जरूर देखिएगा 5 मार्क्स का। वहां एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है ऐसा, जहां पे 3 लिखा हुआ 2 लिखा होगा, क्लियर है। सेम ऐसे क्वेश्चन था, इसे आप उतारिए, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या मैं तो कहा आपसे मेरे साथ लिखते रहा कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। चलिए तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ 10 वॉट can be each 10 watt each can be connected in parallel to a 220 volt source if maximum allowed current is 5 ampere। अगर हमारे पास मैक्सिमम अलाउड करंट 5 एम्पियर है तो हम 10 वाट के कितने बल्ब लगा सकते हैं, किसमें पैरेलल में, किसके साथ 220 वोल्ट के साथ। तो पहला काम क्या है, भूलना मत, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम से इंपॉर्टेंट बच्चों कुछ नहीं है। बताओ इसको हमने किसमें लगाया, सबको हमने सारे बल्ब्स को किसमें लगाया बच्चों पैरेलल में। हमने सारे बल्ब किसमें लगाए जी पैरेलल लगाए। ये भाई बैटरी हो गई। बताओ बैटरी कितने वोल्ट की है 220 वोल्ट की बैटरी है। अब बताओ सबका वोल्टेज, इसका भी 10 वोल्ट,
से 10 वाट, ये भी 10 वाट, ये बच्चों कितना आपका 10, सारे 10 वाट के हैं। यहां से करंट निकला कितना आपका I, यहां करंट कितना गया I, सब में क्या होगा कुछ कुछ मान लेते हैं। इसमें क्या होगा I1, इसमें कितना क्या होगा जी आपका I2, इसमें कितना क्या होगा बताओ आपका I3, ऐसी क्या उसमें, इसमें कितना क्या होगा आपका IN क्या होगा मान लेते हैं। अगर n है तो बताओ क्या होगा इसमें, अगर ये n है तो यहाँ पे क्या होगा, एक में पावर ऑफ P1 P2 जो भी है पावर सबको दे रखा है। अब बताओ हमें करना क्या है, हमें बल्ब निकालने, बल्ब की संख्या कितना है, तो मान लेंगे लेट द number of bulbs of 10 watt each connected in parallel be, कितने मान लिया था बल्ब मान लिया, कितना मान लिया बच्चों n मान लिया बल्ब। अब पहला काम है सब बोल के निकालो पावर, निकालो जरा टोटल पावर ऑफ बल्ब्स क्या होगा, सबको जोड़ दे, P1 P2 डॉट कितना जाएगा Pn, बताओ PT कितना हो गया आपका 10 वाट कितना अच्छा आएगा 10 वाट। बताओ आपकी PT की वैल्यू कितनी है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 10 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 1 प्लस डॉट डॉट 1। अब बच्चे इसे बहुत डाउट खाते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो डाउट मैं दूर करता हूँ। ये बताओ मुझे आप लोग, एक को जोड़ेंगे 4 बार कितना आएगा 4 आएगा, एक को जोड़ेंगे 10 बार कितना आएगा 10 आएगा, एक को जोड़ेंगे 100 बार कितना आएगा 100 आएगा, एक को जोड़ेंगे 1000 बार कितना आएगा 1000 आएगा, एक को जोड़ेंगे n बार कितना आएगा n आएगा। हम आया, एक को 10 बार 10, एक को 20 बार 20, एक को 100 बार 100, एक को 1000 बार 1000, एक को n बार n, तो यहाँ कितना है बच्चों n। यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन 5 नंबर डिजर्व करता है सिर्फ बात के लिए, ठीक है। अब बताओ मैक्सिमम अलाउड करंट कितना दे रखा है, कितना बच्चों 5, मतलब इस I की वैल्यू कितनी रखी हमें 5। व्हाट इज दिस वोल्टेज V, पावर के 3 फॉर्मूले थे फटाफट लिख दो, पहला फॉर्मूला VI, दूसरा V/R, तीसरा I। कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट है इसके बताओ जरा, कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, वोल्टेज गिवन है करंट गिवन है, कौन सा है पहला। तो बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों V इंटू I। बताओ आपका पावर, ये I क्या है मैक्स है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए पावर बताओ कितना पावर आपका 10n, बताओ वोल्टेज बच्चों 220, करंट कितना आपका 5, क्या मैं 0 काट दूं, बताओ n के लिए कितना 22 इंटू 5 कितना है बच्चों 110 बल्ब कितना आएगा, मतलब अगर 110 बल्ब हम 10 वाट वाले पैरेलल में लगा सकते हैं, अगर 111 कर दिया तो फ्यूज उड़ जाएगा, जलेगा नहीं वो। 110 लगा सकते हैं मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं 110, क्लियर है। ये हमने देखा कैसे मैथमेटिकली। होता क्या है, कुछ एनर्जी लॉस होती है तो होता है नंबर ऑफ बल्ब जो वेरी कर सकते हैं, कि तार में जब करंट दौड़ेगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगा, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी, तो होता है इसमें कुछ हम कम कर सकते हैं, 16 ला सकते हैं 90 ला सकते हैं, ठीक है। तो वो ये आइडियल सिचुएशन है, जैसे बच्चों को मान लो पढ़ाया तो होना क्या चाहिए, बच्चे के 100 में 100 नंबर चाहिए, ये क्या होगा आइडियल कंडीशन। आते कितने 70 50 90 ऐसे नंबर आते हैं, अब कुछ पास ही नहीं होते जो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो इसे जल्दी नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट इससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर इसका वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक चलिए ठीक है। तो देखिए बच्चों आज अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स इफ मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पीयर, ठीक है। मैक्सिमम अलाउड करंट कितना है 5 एम्पीयर, लगे किसमें बताओ जरा पैरेलल में। फिर से पूछा है जैसा क्वेश्चन पिछला वाला था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां क्या गिवन था, वहां थे आपके पास बल्ब थे, किसमें किसमें थे पैरेलल में, यहां भी क्या रखा है पैरेलल में। तो पहला काम है डायग्राम बनाना बढ़िया से, डायग्राम में कोई कमी नहीं चाहिए। बताओ क्या बोला हमसे, इस डॉट डॉट लाइन का मतलब बहुत सारे रजिस्टर, ठीक है। पिछले बच्चे का डाउट आया था कि भैया ये 4 ही लगा आपने, तो जहां डॉट डॉट लाइन लगी हो तो बहुत सारे यहाँ पे, यहां क्या रखा था जरा 220 वोल्ट। व्हाट इज दिस वोल्टेज, बताओ करंट अलाउ कितना है इसमें, करंट अलाउ कितना आपका 5 एम्पीयर। बताओ कितना है आपका ये 176 ओम, ये कितना बच्चों 176 ओम, ये कितना बच्चों 176 ओम, ये भी कितना आपका, अब हम नहीं जानते कितने लगे हैं,
ठीक है, हम इसको उधर क्या मान लेते हैं R1, इसे क्या मान लेते हैं हम लोग R2, इसे क्या मान लेते हैं R3 और इसे क्या मान लेते हैं Rn, मान लिया। अब यहां से करंट निकला I। अब बताइए यहाँ करंट क्या जाएगा आपका I1, यहाँ बच्चों कितना जाएगा आपका I2, यहाँ कितना करंट जाएगा आपका I3 और यहाँ जो कितना जाएगा आपका In। इन सब को जोड़ने में कितना आएगा 5 आएगा। अब पहला काम में सारे किसमें लगे हैं पैरेलल में ना, तो मैं इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। और कितने लगे हाउ मेनी का हाउ मेनी, जहां पे हमें कुछ पता नहीं होता उसे क्या मानते हैं लेट द नंबर बी x। यहाँ पे साइन से लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी n, यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम बी कितने वाले हमें n। ये सारे किस में लगे हैं कनेक्टेड इन बताओ कैसे लगे, बताओ चाहिए कैसे लगे हैं पैरेलल में लगे हैं। तो बताइए पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लिखें 1 अपॉन आपका जो आर नेट होगा क्या होगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन क्या बच्चों R2 डॉट डॉट 1 अपॉन क्या आएगा Rn। 1 अपॉन बताओ आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 176, 1 अपॉन 176 डॉट डॉट 1 अपॉन 176, 1 अपॉन आर नेट यहाँ क्या आ गया 176 एलसीएम, यहाँ कितना आएगा आपका 1 1 1। जानबूझ के मैंने दोनों क्वेश्चन ऐड किया है जबकि क्वेश्चन आपका ओम्स लॉ का है, क्यों इसीलिए ऐड किया है, समय बना रहा है। बताओ 1 को जोड़ेंगे 10 बार, फिर बात 10, 1 को जोड़ेंगे 100 बार कितना आएगा 100, 1 को 1000 बार कितना आएगा 1000, 1 को n बार कितना आएगा n, क्या आएगा बच्चों 1 अपॉन 176। उल्टा कीजिए आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई 176 अपॉन n, इसे क्या मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। अब बताइए क्या होता है ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ निकालना है n की वैल्यू। बताओ v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा I और क्या जाएगा आपका I इंटू R, जो भी आपका R नेट आया है। बताओ v कितना आपका 220 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी बच्चों 5, R की वैल्यू कितनी है 176 अपॉन n की वैल्यू कितनी बच्चों 5 इंटू 176 अपॉन कितना आएगा आपका 220। काटे 5 से कटेगा 220 44 बार में, 44 से कटेगा 176 4 बार में। बताओ बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हमारा क्या आ गया रजिस्टर्स ऑफ कितना ओम 176 ओम। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो ये आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जो आपको सारे फॉर्मूले याद करा दिए हैं, मैं जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, अब चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 से 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा, फिर आपको जो है एक आपको मैं वन शॉट बना के अपलोड कर दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब आपको सेम क्वेश्चन करना है लेकिन जहाँ करंट 5 है ना वहाँ 4 कर लेना। आप क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप देख रहे हो मेरी तबीयत भी खराब है, बट फिर चाहता हूँ कि वीडियो सही बने। तो देखिए क्या करना है, आंसू भी आ गए। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो इसको थोड़ा इंटरवल आ गया था क्योंकि मेरी खांसी बहुत बढ़ गई थी। आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तभी मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं और ज्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। ठीक, 10th क्लास के लिए हम यहाँ पे ऑफिशियल बैच चलाते हैं, 11 12 के चलाते हैं। आपको ज्वाइन करना हो तो आते हैं यहाँ पे श्याम कॉलोनी मेन मार्केट क्षेत्र मार्केट में है। ठीक, तो आपसे हम अगले नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, ठीक है, नमस्कार। बाकी अपना ध्यान रखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पेपर आपके आने वाले हैं, बस आपकी कुछ दिन बाकी है, 90 दिन बाकी है पेपर में, तो आप पेपर में ध्यान दीजिए। चलिए बाय बाय।